बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में श्री कृष्ण एक अत्यंत गरीब सेवक रहता था। उसका नाम माधव था। माधव के पास कुछ नहीं था, बड़ा घर नहीं था और न ही दुनिया में कोई विशेष पहचान थी। उसके पास अगर कुछ था तो वह था श्री कृष्ण के चरणों में अटूट विश्वास। जी हाँ दोस्तों, माधव रोज सुबह द्वारका के मंदिर में जाता, मंदिर की साफ सफाई करता और दूर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता। वह हमेशा एक ही बात कहता, हे कान्हा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बस मेरा विश्वास स्वीकार कर लेना। माधव की जिंदगी आसान नहीं थी। उसकी बूढ़ी माँ बीमार बहुत रहती थी। घर में खाने के लिए कई बार अनाज तक नहीं होता था। फिर भी माधव कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। एक दिन उसकी माँ ने बहुत कमजोर आवाज में कहा, बेटा, आज घर में कुछ भी नहीं है, अगर हो सके तो थोड़ा अनाज ले आना। माधव माँ को देखकर चुप रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पास उस दिन केवल एक मुट्ठी चावल था, जिसे वह मंदिर में भगवान को चढ़ाने के लिए बचा कर लाया था। उसने चावल हाथ में लिया और मन ही मन कहा, कान्हा, यह बहुत थोड़ा है, लेकिन इससे मेरा पूरा प्रेम है। वह मंदिर पहुंचा और कांपते हाथों से वह चावल श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। फिर उसने आंखों बंद करके कहा, कान्हा, आज मेरी माँ भूखी है, मैं आपसे धन नहीं मांगता, बस इतना कर दीजिए कि मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने की शक्ति मिल जाए। इतना कहकर वह मंदिर से बाहर निकल गया। उसी दिन द्वारका में अचानक बहुत तेज बारिश हो गई। माधव जिस रास्ते से घर जाता था वहीं पानी से भर गया। उसके पास छाता भी नहीं था। वह भीगता हुआ घर पहुंचा, लेकिन घर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खसक गई। घर की छत का एक हिस्सा गिर चुका था। माधव अपनी माँ को देखकर घबरा गया। वह दौड़कर उसके पास आ गया। माँ ने कमजोर मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, घबराना मत, भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखना। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात उसके पास भोजन नहीं था, न सुरक्षित छत और न ही कोई सहारा। वह घर के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखने लगा। पहली बार उसके मन में सवाल उठा, कान्हा, मैंने तो हमेशा तुम पर भरोसा किया, फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों? कुछ देर बाद वह रोते रोते बोला, अगर मेरी परीक्षा ले रहे हो तो मुझे कमजोर मत पड़ने देना। अगर अगली सुबह माधव ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। वह द्वारका के बाजार में काम ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक व्यापारी ने उसे काम दिया। काम बहुत कठिन था। दिन भर बोरे उठाने पड़ते थे और बदले में बहुत कम मजदूरी मिलती थी, लेकिन माधव ने काम स्वीकार कर लिया। कई दिनों तक वह सुबह से रात तक मेहनत करता रहा, लेकिन उसका मजाक उड़ाते थे। माधव भगवान की भक्ति से पेट नहीं भरता।
कोई कहता इतना भरोसा है कृष्ण पर तो उन्हीं से खाना मांग लो। माधव मुस्कुरा कर बस इतना कहता, कृष्ण मेरे लिए चमत्कार नहीं हिम्मत है। मैं उनसे रास्ता मांगता हूँ, चलना मुझे खुद है। एक दिन व्यापारी ने माधव को बहुत भार बोरी उठाने के लिए कहा। माधव कमजोर हो चुका था, फिर भी उसने बोरा उठा लिया। अचानक उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसी समय किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। माधव ने पीछे मुड़कर देखा तो एक साधारण सा युवक खड़ा था। उस युवक ने कहा, भाई अकेले इतना बोझ क्यों उठाते हो? माधव ने मुस्कुराकर कहा, जिम्मेदारियां अपनी हों तो बोझ भी अपना ही उठाना पड़ता है। युवक ने उसका बोरा उठाया और बोला, लेकिन रास्ते में कोई मदद करे तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। दोनों ने मिलकर काम को पूरा किया। शाम को जब माधव घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, आज कुछ अच्छा हुआ? माधव ने कहा, हाँ माँ, आज समझ आया कि भगवान हमेशा आसमान से नहीं उतर कर मदद नहीं करते। कभी कभी वे किसी इंसान के रूप में हमारे साथ मदद भेज देते हैं। अगले दिन माधव उसी व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने कहा, माधव तुम ईमानदार हो और तुम्हारी मेहनत भी। आज से तुम केवल मजदूर नहीं रहोगे, दुकान का हिसाब किताब भी संभालोगे। धीरे धीरे माधव की स्थिति सुधरने लगी। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए दवा खरीदी, फिर घर की छत ठीक करवाई। लेकिन उसके भगवान कृष्ण को कभी नहीं भुलाया। कुछ वर्ष बाद माधव स्वयं एक छोटा व्यापारी बन गया। उसके पास धन आया, सम्मान आया और लोग उसे पहचानने लगे। एक दिन वह उसी मंदिर में पहुंचा। उसने भगवान कृष्ण के सामने सिर झुकाया और कहा, कान्हा, उस समय मैं सोचता था कि आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। आज समझ आया कि आप हर दिन मेरे साथ थे। मंदिर में दीपक जल रहा था, माधव की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, आपने मेरी मुश्किलें खत्म नहीं की, आपने मुझे मुश्किलों से लड़ना सिखाया था। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। जब जीवन कठिन हो जाए तो यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया। हो सकता है वही कठिन समय तुम्हें उस इंसान में बदल रहा हो जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। श्री कृष्ण हमेशा यह सिखाते हैं, कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो और परिस्थितियों के सामने कभी हार मत मानो, क्योंकि रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, स्वयं होकर ही रहती है। और जिस इंसान दिल और विश्वास और हाथों में मेहनत हो, उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता।
सकता। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।